जी नाज़रीन, हम इस टाइम शहर इकबाल सियालकोट के कस्बा डालोवाल में मौजूद हैं। रेहान मलिक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ इन्होंने एक मेडिकल कैंप का इनकाद किया जिसमें डिफरेंट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। आज इन्होंने बड़ी तादाद में आज लोगों का यहाँ आना, लोगों का इन्होंने ट्रीटमेंट की। डॉक्टर साहब ने लोगों के बारे में जाना, लोगों को देखा, क्या उनको मसले मसाइल थे, क्या बीमारियां थी। रेहान भाई ने ये जो आज कैंप लगाया बहुत जबरदस्त रहा है। आज रेहान भाई से हम बातचीत करते हैं, वो पूछते हैं आज उन्होंने कैंप का इनकाद किया, इसमें क्या मकसद था कैंप लगाने का और कैसे इनको ये जज्बा, ये शौक पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। जी रेहान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के साथ। रेहान भाई आपने आज जो ये कैंप लगाया इस बारे में हमें नाज़रीन कुछ बताइएगा जरा, कैंप लगाने का क्या मकसद था और कैसे आपको शौक पैदा हो ये कैंप लगाएं, लोगों की फलाह के लिए काम करें। देखिए ये एक शौक नहीं होता, ये एक कह लें कि अल्लाह की तरफ से जो है ना कि कोई वसीला बनता है आपका जी जी। कि जनाब आपको ये एक काम सौंपा गया, अल्लाह की राह में आपने ये काम करना है। जी जी। तो सबसे बड़ा जो हाथ है वो इन सब डॉक्टर्स का, स्पेशली डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, जी जी। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। कि इन्होंने जनाब अपना कीमती टाइम निकाला। जी जी। और माशाल्लाह से देखें कि एक डॉक्टर जो होता है, आजकल जो डॉक्टर हैं ज़्यादातर वो तो इसी चीज़ पर फोकस करते हैं कि भाई चल पूरा हफ्ता जो है वो हमारा काम चलता रहे तो एक दिन हम जो है वो आराम करें, फैमिली को दें। लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज का दिन हमारे नाम किया और हमारी आवाम के नाम किया। वो ऐसे लोग यहाँ पे आए थे, यकीन माने, जो कि काफ़ी मजबूर लोग थे और कुछ का तो अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि हम लोगों ने जो है ना खुद से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया। स्पेशली डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पे पेशेंट आए हैं उनके लिए स्पेशली 2 घंटे भी अपनी तरफ से दे दिए फ्री के। जी जी। कि आप जो है ना 2 घंटे हफ्ते में किसी भी दिन मेरे पास आके आप फ्री ट्रीटमेंट अपनी मुझसे करवा सकते हैं। जी। जो आपको यहाँ पे मसला बताया गया है, मेडिसिन दी गई है, उस पर आपके साथ हम जो है वो ताउन करेंगे। जी जी। तो थैंक यू सो मच इन सब का। जितने भी डॉक्टर्स हैं अभी यहाँ पे जो बैनर्स लगे आपने वो भी एंड पे दिखाने हैं। जी जी। ये स्पॉन्सर एंड जो भी सीन सिस्टम हो वो सब यहाँ तो देखें, कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह की तरफ से आपको मौका मिलता है और इस मौके को आप कभी भी मिस ना करें। जी जी। दुनिया की दौलत, शोहरत, हर चीज़ यहीं पे रह जानी है। बस जो आप लोगों ने कर जाना ना दुनिया पे, जो कमा जाना है, समझे कि आपकी बख्शिश का वसीला भी यही लोग हैं। तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो सीन सिस्टम है, उस पर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं तो कहूँगा भाई हर दूसरे बंदे को तावन करना चाहिए। बाकायदा ऐसी सहूलतें देनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बेनिफिट देना चाहिए ताकि बुजुर्ग, बच्चे, जो भी लोग मजबूर हैं वो अपनी इस मुश्किल से वो बाहर आ सकें और एक अच्छी चीज़ को जो है वो अच्छी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। जब आप कैंप लगाने जा रहे थे, जब आपने ये प्लान किया था, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे? क्या था आपको इस तरह यकीन? देखिए ये लोग नहीं है, ये सबसे पहले मेरे समझे कि जितने भी बुजुर्ग, बड़े छोटे, ये मेरी फैमिली की तरह थे। जी जी। स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ, अब आप इंटरव्यू हमारा कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू भी रिजेक्ट करके बैठा हुआ था। जी जी। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे समझे कि ऐसे जैसे मेरे घर के लोग थे। जी जी। तो जितने भी लोग आए उन सबका जनाब हमने अच्छे से वेलकम यहाँ पे किया, उनके बैठने के लिए प्लेस अच्छा दिया। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो यहाँ पे आया था वो जलील ना हो। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सीन हुआ बड़ा बेहतरीन हुआ है। जी। तो काफ़ी मज़ा आया आज। मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पे बहनें, भाई, बुजुर्ग, जितने भी लोग आए थे उन सबको एक अच्छा बेनिफिट मिला। देखिए मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आपने इंटरव्यू में हमें लेना ले लिया, लेकिन हमारे जो यहाँ पे फैमिली आई है ना, जो लोग, जो औरतें, उनमें से किसी एक का आप कपड़ा भी नहीं दिखा सकते। तो ये मेरे लाइफ के रूल्स हैं। ठीक है, इसमें पता नहीं अब लोगों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को दिखाता फिर मैंने इतने लोगों को ये कर दिया, इतने लोगों को ये कर दिया। भाई कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को थोड़ा साइड पे रख के भी कर सकते हैं। हम खुद बातचीत कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो हमेशा यही करें कि जो छोटे को लिटिल मैसेज होते हैं, जो बॉयज़ के हद तक होते हैं, उनको आप हल्का फुल्का शो कर लें। बट जो फैमिलीज होती हैं वो समझे आपकी माएँ, बहनें, वो सब ऐसे ही हैं कि जैसे समझो आप अपने घर में बैठे हुए अपनी घर की औरतों को शो कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को मैं क्लोज करके बैठा हूँ। रेहान आज कैंप आपका माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, पता लगा बड़ी तादाद में आज यहाँ भाई लोग सब, माएँ, बहनें,
बुजुर्ग सब आए थे, क्या आइंदा भी आप इस तरह के वेब से काम किया करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने डॉक्टर्स के साथ पूरा मैंने यहाँ पे बैठ के प्लान किया है। जी जी तो मैंने डॉक्टरों को स्पेशली यही कहा है कि आप हमें जहाँ आवाज़ देंगे, जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। जी, जी। लेकिन जहाँ पे हमने देनी है फिर आपने भी हाजिर जी, ओ, नहीं, बेशक, बेशक, होना ऐसा ही है। है और ना। यकीन माने मुझे स्पेशली डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी। इन्होंने मेरी इनके साथ गुफ्तगू हुई है जी और सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर के साथ बैठ के ऐसी गुफ्तगू की है। जी जी और ये नेचर वाइज भी ये नहीं कि ये कैमरे के सामने और मैं जी। इनकी तारीफ कर रहा जी, जी। हूँ, पर्सनली बैठ के मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है। और जी। इन्होंने जो जब मुझे ये कहा है ना कि जो यहाँ पे मरीज आए हैं इनके लिए मैं स्पेशली 2 घंटे डेली जी अपनी तरफ से फ्री इनको जी। ट्रीटमेंट के दूंगा, तो मुझे वो चीज़ जो मेरे दिल को अच्छी लगी है, यकीन माने कि मुझे सुकून मिल गया। जी। मैं कहता हूँ कि इस कैंप का तो मुझे सुकून मिला ही मिला जी। है, बट इनकी बात सुन के जी बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। ना, इस दौर में कोई भी इस तरह नहीं करता कि इस तरह लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे, अपने कीमती टाइम से लोगों को डेली के 2 घंटे निकाल कर उनका फ्री चेकअप करें। इवन कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनको मेडिसिन भी हद से जरूरत उनको प्रोवाइड किया करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जब किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ ना अपनी फैमिली के साथ, तो यकीन माने लोग डॉक्टर्स को 1 मिनट में किसी को बात करने का मौका नहीं देते। नहीं देते। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह पाक इनको जिंदगी में कामयाब करे, आमीन, इतना आमीन, अता करे कि ये आमीन। किसी के मोहताज न रहे बेशक, और इनकी बेशक। आने वाली नस्लें भी किसी का मोहताज न रखे। जी। कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी का दरख्त खुद लगाते हैं, बेशक बेशक ठीक है। जी बेशक। और अल्लाह की जात सारी जिंदगी उस पर फल लगाती है बेशक, और बेशक। वो आपकी नस्ल व नस्ल जो है ना जी। वो उस फल को खाती है। जी। तो बड़ी खुशी की बात है और मैं कहता हूँ कि ये भी प्राउड फील कर रहे होंगे कि जी। मुझे इतना अच्छा मौका मिला जी, इतनी जी। खिदमत का। जी। और माशाल्लाह देखें अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत ही अच्छी इनकी तरबियत है, बस मैं यही कहूँगा। रेहान भाई, शहरी बात से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पब्लिक को यही पैगाम दूंगा कि देखें अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू जनाब माइक आ गया ये जी, वो। जी। तो मैंने जब आप आए हैं मैंने आपको एक ही बात की है कि जी। मैंने इंटरव्यू के लिए लोगों को मना किया हुआ जी था। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। मेरे घर पे जब कोई मेहमान आ जाता है ना जी। तो मेरे बस में नहीं होता कि मैं उसको ना ये आपकी बहुत मोहब्बत, बहुत शफकत है। तो अब एंड में मैं एक बात ये कहूँगा कि मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि देखें दुनिया में कोई भी काम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप ये काम कर रहे हैं किसी को दिखा के कर रहे हैं, जी, जी। ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जी खुदा के बंदो जी दिखा के कर लो, जी जी पर कर दो इसका। जी कर दो, बेशक बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि कैमरा मुंह पे रख लो, जी जी लेकिन कर दो, कर किसी दो। का भला जरूर कर दो, भला चाहे कर दिखा के कर दो। दिखा के। ये वो दौर है जहाँ पे घर में लोग बैठ के मोबाइल ओपन करके बैठ जाते हैं। जी जी किसी कोई हेल्प कर रहा है, किसी की तो उसकी वीडियो आगे उसको लिख देना कि एक हाथ से दो दूसरे को पता ना चले। जी। भाई दो तो सही ना, दो तो सही, अगर तुम बेशक। लोग सब देते होते तो एक भी बंदा सड़क पे ना बैठा होता। ना बैठा होता, बेशक। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत पैसा है, जी जी बहुत अमीरी है, जी जी बट मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये टेक्स्ट कर देते हैं बिस्तर में बैठ जी, के, जी। और जो बंदा धूप में निकल के बाहर बैठ के किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है उसको आलतू फालतू समझ लिया हुआ है। ऐसे- तो मैं ये कहूँगा कि यार कम से कम देखें, आप जैसे भी देना चाहते हैं, अगर आपको ट्रेंडिंग चीज बना के देना चाहते हैं डेली बेस पे, आप अगर 10 लोगों की मदद करना चाहते हैं और दिखा के करना चाहते हैं तो कर दो, पर करो जरूर। कर दो भाई, मैं कह रहा हूँ कर दो। कर दो। इस चीज में कोई बुराई नहीं है, मैं जी। इस चीज को बुरा समझते नहीं। मैंने आज तक जितनी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार ये देखो उसको दिखा के दे रहा है, जी जी ठीक है। हाँ एक चीज वहाँ पे आके बुरी हो जाती है जब रैंडमली कोई चीज ऐसे पकड़ाते हैं कि ये लो भाई ये आपकी है, ठीक है, हाँ वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो करते हैं ना जो ऐसे एक मिनट यार ये पकड़ी पहले तस्वीर खींच ली है हटे की, ये वाली चीज नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी हाँ चाहिए। वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। आप जी। अगर किसी को चीज देते हैं ना ऐसे पकड़ा दो वो लेके निकल जाएगा, जी जी प्रॉपर ना उसकी जो है ना वो Identity का। हाँ जी। जी। लेकिन औरतों के लिहाज से मैं कहूँगा कि उनको जो है ना देते हुए ना थोड़ा सा ग्रेस कर लें। बाकी जी। अगर जो लड़के जो आते हैं अभी समझ उनको दिखा के दे लो, कोई मसला नहीं। जी। लेकिन औरत जात एक ऐसी जात है जी जिसका हम नेल भी दिखाना, जो नेल है ना वो भी नहीं दिखा सकते। जी तो आज मैंने वो जो पोस्टरों की प्रमोशन मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना वो पकड़ा है, लेकिन वो भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जो है ना, हाँ जी। असल में ना आज का जो डॉक्टर ट्रेंड साहब कुछ कहना चाह रहे जी थे? जी आज का जो ट्रेंड बना हुआ है ना हमारे टिकटॉक पे स्पेशली, जी, जी। वो अपनी फैमिलीज को फ्रंट कैमरे पे ले आए जी, जी। लेकिन मैं रेहान भाई से पर्सनली मिला हूँ, उनके जी। मैंने टिकटॉक पे फॉलोअर भी हूँ, जी। तो उनके एक स्टैंडर्ड है कि अपनी फैमिली को ना फीमेल्स को जी, जी। वो फ्रंट पे शो नहीं करते। नहीं करते। तो ये एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इस तरह का कि जिसमें वो
अच्छा हमने भी देखा है कि ना सिर्फ अपनी फैमिली को, दूसरों की फैमिलियों को भी अपनी माएँ बहनें अपनी फैमिली समझ के या इस तरह करते हैं। तो हमने जब भी देखा इनकी वीडियोस देखी है, इनके पैगाम देखे हैं, लोगों ने इन्होंने पैगाम ही दिया है कि जिस तरह अपनी फैमिली है इस तरह दूसरों की फैमिली भी अपनी फैमिली समझे, अपने फैमिली मेंबर समझे। ये जो चीज दिखाती है ना, ये इनके पेरेंट्स की तरबियत दिखाती है, बेशक तो इनके घर का माहौल दिखाती है, ये इनका नस्ली होने का अंदाज बताती है। जी जी। और जो इन्होंने बातें की हैं और जिस तरह आज इंसानियत की इन्होंने बेलौस खिदमत की है, जी जी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं ऑन एयर कैमरे में नहीं कर सकता, जो जो इनके प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़ा इनके लिए एक नवाजा हुआ है। कहते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए भी अल्लाह ताला अपने बंदे को चुनता है, बेशक, तो बेशक। समझे कि इनको चुना गया है इस बेशक, मकसद। माशाल्लाह। बाकी शोहरत पैसा वो देन है, लेकिन ये जो वो काम कर रहे हैं वो अपने दिल से कर रहे हैं, वो अपनी नस्ली होने की पहचान है, वो अपने पेरेंट्स की तरबियत का है। तो मैं इनके पेरेंट्स को सलूट करता हूँ और ऑन एयर उनका बड़ा सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा जो है वो बेटा पैदा किया माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इनको मजीद नवाजे, इनकी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। थैंक यू सो थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रेहान भाई थे हमारे साथ, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं माशाल्लाह। इन्होंने जो काम किया, जो जज्बा इनके अंदर उभरा है माशाल्लाह, देख के बड़ी खुशी हुई है। बल्कि अहले सियालकोट के लास्ट में बात करूंगा जी, सॉरी। अच्छा, दुनिया में इंसान के पास दौलत आ जाना सब कुछ नहीं होता। मैं जी। आपको ये लास्ट मेरा पब्लिक के लिए भी मैसेज है जी जी। कि दुनिया में इंसान के पास दौलत आ जाना सब कुछ नहीं होता। बेशक। जो मेरा रीज़न है ना, ये फैमिलीज को सोशल मीडिया पे शो ना करवाना। जी जी। हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सारी औरतें बापर्दा जी, है। जी। हमारे अंदर ये नहीं है कि भाई डेली बेस पे जाकर रेस्टोरेंट में डिनर कर जी। लें, लंच कर लें, जी चलो भाई वो फलानी जगह पे बहुत अच्छा प्लेस है वहाँ पे ले चलते हैं सबको। जी। लेकिन हमारी औरतों का असूल है कि जो उनके शोहर होते हैं ना, जी जी। वो सिर्फ उनके साथ में भी मंथ में एक दफ़ा चले जाएं जी। बाहर, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना अलो नहीं है। जी। क्योंकि हम अपनी औरतों की करते हैं हिफाजत। जी जी। और हमने अपनी जो औरतें हैं उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए हमने उनका सिस्टम लगा दिया हुआ है। जी जी। एक जो गैरतमंद मर्द होता है ना, जी जी। वो अपनी बहनें, अपनी जी। माँ, जी। उसका लाइफ टाइम का ऐसा पैकेज लगाता है कि जी, उनको जी। जिंदगी में ना कहीं जॉब करनी पड़े, हाँ जी। ना ही कुछ ऐसा करना करना पड़े। पड़े। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मैं खैर अपनी नाम नहीं लेता, बस मैं इतना कहूँगा फैमिली में हमने ऐसा सेटअप बना दिया जी, जी। कि हमारी फैमिली में जो हमारी औरतें हैं उनको मंथली जो जी है जी। 10 से 15 लाख रुपया जी अकाउंट में उनको जाता है। जी जी। तो ये चीज़ है कि हमने उनको ज़िंदगी में इसलिए ज़्यादा जो पाबंदियाँ लगाई हैं, उनको बेनिफिट भी इसलिए दिया कि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना। बच्चों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ना। तो ये हमारा एक फ़र्ज़ है जी, कि जी। जब तक हम जिंदा हैं जी, अपनी जी। औरतों की हिफाजत करें, बेशक। उनकी ज़िंदगी को संवारें। जी। अगर उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी जी, जी। तो हम मर्दनी एक लानती इंसान जी कहेंगे। जी। जी जी। तो हर मर्द के लिए मेरा यही मैसेज है, जी। अपनी बहनें, अपनी माँ, अपनी जितनी घर की औरतें हैं उनकी हिफाजत करें, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं, हमें अपनी बेटी पे यकीन है, हमारी बेटी का दिल साफ है, कोई बात नहीं। ये रॉन्ग है। जी। देखें, इस्लाम में फरमाया गया है अपनी औरतों की हिफाजत करें। इसका जी। मतलब ये है कि उनको उनकी केयर करें, उनको पर्दे में पर्दे रखें, में उन पर रखें। पाबंदी, औरत पे पाबंदी जी लाजम होनी चाहिए। जी। जी अगर आप पाबंदी नहीं लगाएंगे तो आप अपनी औरत की हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये बेशक। बात गलत है, मुझे उस पर जी। यकीन है। जी। वो जहाँ मर्जी जाए, जो हाँ, मर्जी करे, ये ऐसे बात ही। गलत है। इतना ओपन माहौल नहीं रखना चाहिए। जी। सबसे पहले मर्द यहाँ पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, हम पिंड के लोग हैं, हम अपने रूल्स चेंज नहीं करते। नहीं, हमारे बिल्कुल, पास बेहतरीन। दौलत बेतहाशा आ जाए, हम अपने बेशक, रूल्स नहीं चेंज बहुत करते। अच्छा, बहुत अच्छा। नस्ली बन कुछ लोगों जी। के पास दौलत आ जाती है, जी, जी। भाई मॉडर्न बन जाते हैं। ऐसे ही है। भाई मामा इधर को जा रही है, पापा इधर को जा रहा है, सिस्टर इधर को जा तो रही है। वाकई रियलिटी में यही आजकल हो रहा है। लोग अपनी फैमिली को वायरल कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, ये यूट्यूब बना रहे हैं, सरेआम अपनी बच्चियों को, अपनी मिसिस को, अपनी फैमिली को सरेआम लोगों के सामने हाईलाइट कर रहे हैं, जस्ट एक फेम लेने के लिए। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? हमारे इस्लामिक कंट्री है, हम जहाँ रह रहे हैं, तो क्यों लोग इस तरह करते हैं? रियान भाई, लोगों को जरा भी ख्याल नहीं, हम अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को वायरल कर रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन कर तो लिया, लेकिन थोड़ी सी मैं नाज़रीन को बता दें ताकि उनको थोड़ा सा पता लगे जरा। मैं आपको बताता हूँ, अब आपने क्वेश्चन कर तो लिया। पढ़े लिखे लोग हमारे जाहिल हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए हमारे साथ से। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अब आपने ये क्वेश्चन कर तो लिया, जी, लेकिन जी। टिकटॉक ये जो यूट्यूबर कम्युनिटी है ना, अगर जी। मैं इस पे बोल दूँ तो जी। इनको आग लग जानी, इन्होंने फट जाना। और दूसरा रही बात, अब आप एंकर जी, जी। है तो जनाब उन्होंने कहते हैं रेहान मलिक साहब ने प्री प्लान करके कहाँ बुला लिया एंकर जी, को और जी। कहा कि स्पेशली ये क्वेश्चन कर। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एज ए एंकर वाइस मीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ।
مجھے کسی طرف سے کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں ہم نہ کسی کی باتوں میں آتے ہیں نہ کسی کے ہم یہ خوف سے یا کسی کی دہشت یا کسی سے ڈرتے ہیں. یہ ہمارا ایک اپنا مشن ہے, ہمارا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے. جو بھی بات کرنی ہے ہم اپنے دل سے, ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے. یہ ہم ریحان بھائی سے یہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے, باتوں باتوں میں ہم نے ان سے کوشچن کی ہے. ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ریحان بھائی ہمیں یہ ڈسکلوز کریں, یہ چیز بتائیں. سب سے پہلی بات, جی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جی اللہ کے سوا بے شک, جو ریحان ملک کو ڈرا سکے. بے شک, بے شک. میں کسی سے نہیں ڈرتا, بے شک. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو حق کا بندہ ہوتا ہے نا, سچا بندہ, اس کو واقعی خدا کے علاوہ سے کسی کا خوف ڈر نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی میں نے اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. جی جی میں کسی بلاگر کے بلاگ میں آ گیا تھا, تو میں نے ریسنٹلی وہ اپلوڈ کی تھی. تو لوگ کہنے لگے تھے کہ شاید آپ نا اس کا نام لے کے آگے آنا چاہ رہے ہیں. میں نے کبھی یہ سوچ نہیں رکھی کہ میں کسی کا نام لے کے آگے جاؤں. میں آج تک جتنی بھی سوچ رکھی میں چاہتا ہوں کہ میں خود کے دم پہ بنوں, چاہے میں تھوڑا سا بنوں لیکن خود کے دم پہ. تو یہ جو آپ نے سنا ہی ہوگا, ایک اور بھی میں نے ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھی تھی کہ جو اپنی فیملی بلاگنگ کرتے ہیں نا, وہ اپنی فیملی دکھا کے کمائی کر رہے ہیں, کمائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے. اگر وہ اپنی بہنیں یا مائیں, اپنی بیویاں یا اپنی شادیاں یا اپنے کلچر شو نہیں نہ کریں گے تو ان کو کتا بھی نہیں دیکھے گا, نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. میری بات کا چاہے کسی کو لگے برا, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا. میں کسی فیملی بلاگر کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لیتا. جی صحیح. میں ان لوگوں کو بادشاہ بناتا ہوں جی جو اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہیں, میں ان کو سر پہ بٹھاتا ہوں. بہت اچھا, بہت اچھا. جب میں سیالکوٹ میں لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں نا, تو وہ میرے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میرا پورا شہر فخر سے جو ہے نا میرا ساتھ دیتا ہے کہ ریحان ملک ایک ایسا بندہ ہے جو کسی سرکل میں نہیں آتا, کسی فیملی والے سین میں نہیں آتا. اور یہی میرے لیے بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ میں مجھے لوگ اتنی عزت دے رہے ہیں اور اکیلے کو اتنی عزت دے رہے ہیں. میں کسی فیملی کو میں نے شو نہیں کروایا. بہت اچھا. ٹھیک ہے جی. تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور میں ان کو فیملی بلاگرز کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, میں نے ایک بات کی تھی ٹک ٹاک کے اوپر کہ جب ایک عورت نکلتی ہے نا باہر بغیر بائے کے, جی جی, تو جتنے مرد اس کو دیکھتے ہیں نا, جی جی, اور وہ مرد جتنے دن تک سوچتے ہیں اس عورت کو, جی جی, اس عورت کو بھی گناہ ملتا ہے, اس مرد کو بھی گناہ ملتا ہے. بے شک. اور جو اس کا رکھوالا ہے, اس کا بھائی, اس کا والد یا کوئی بھی جو اس کا رکھوالا ہے, ان کو بھی گناہ ملتا ہے. جی جی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسے کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہمارے خاندان میں ہماری عورت کا ایسے ہاتھ بار ملازم کو نظر آ جائے نا, تو ہمارے اوپر قیامت گر جاتی ہے. بے شک. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے ریسنٹلی, اسٹیج لگا ہوا سامنے, اس سائڈ پہ عورتیں ہیں, اس سائڈ پہ مرد ہیں, تو دلہن اسٹیج پہ سامنے کیوں نہیں بٹھائی گئی؟ نہیں بٹھائی گئی, واقعی نہیں بٹھائی گئی. ایسا ہی تھا. بالکل, لوگوں نے بڑے کوسچن کیے تھے اس بارے میں کہ یہ کیوں نہیں سب بٹھاتے ہیں, یہ کلچر ہے, یہ فیشن ہے. فیشن ہوگا ہمارے میں یعنی دلہن اور دولہا جو ہے اس کو لڑکیوں والی سائڈ پہ اسٹیج بنتا ہے. دولہا, ہاں جی, دولہا جو ہے وہ پہلے اپنے دوستوں کو ملتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, دین پھر اس کو جا کے ادھر اس سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ عورتیں اپنی رسم کر لیں, دین اس کو لے کے ہم سیکریٹی طور پہ اپنے گھر لے آتے ہیں. تو یہ سارا سین ہے. تو لاسٹ میسج یہ کہ یار اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں, ایک اچھے ارادہ لے کے چلیں اور اچھے لوگوں کا ساتھ دیں, اور جو بھی اچھا ہو اس کا اتنا ساتھ دیں کہ بس اس کو بھی پراؤڈ فیل ہو کہ یار اللہ پاک نے اگر مجھے کسی کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تو میرا ساتھ دینے والے بھی ہیں. سو تھینک یو سو مچ آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا. بیسٹ آف لک فیوچر کے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے ساتھ جناب ہر جگہ کھڑے ہیں. تھینک یو سو مچ, سو نائس. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ بھائی. جی ناظرین, یہ تھے ریحان ملک ہمارے ساتھ موجود, اور ساتھ ڈاکٹر سید حماد الحسن کاظمی ساتھ تھے. بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی آج. جی ناظرین, آج انہوں نے جو کیمپ کا انعقاد کیا بہت کامیاب کیمپ رہا. اہل محلہ کو, اہل علاقہ کے لوگوں کو بہت زیادہ ادھر سے فائدہ ہوا ہے. اچھی ٹریٹمنٹ ان کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں بلکہ میجورٹی میں لوگ اپنا چیک اپ نہیں کرتے, ڈرتے, گھروں سے نہیں نکلتے. چلو انہوں نے جو اتنا اچھا آج نئے کام کیا, لوگوں نے فائدہ اٹھایا. چلو لوگ, ہم یہی نیکسٹ امید کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریحان بھائی آئندہ بھی اس طرح کے اچھے کیمپ لگا کے لوگوں کی فلاح کام کیا کر کے. ویسے ناظرین, ریحان بھائی ہمارے بہت ماشاءاللہ سوشل پرسن ہے, بہت ویلفیئر پرسن ہے, لوگوں کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. جی ناظرین, آج ہمیں اجازت دیں, نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیں اپنے ہوسٹ وسلم کو. اللہ حافظ.